हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव वन लाइनर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन कि एंड्रोजोन्स नर हार्मोन होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंड्रोजोन्स जो होता है कैसा हार्मोन होता है दोस्तों, तो वो नर हार्मोन होता है। अगला कि टेस्टोस्टेरोन स्त्रियों में मासिक धर्म का नियमन करता है। स्त्रियों में मासिक धर्म का नियमन कौन करता है, तो वो होता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। मानव में यकृत में संचित रहने वाला शर्करा क्या होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन होता है। लार में पॉलीसेकेरिडेस एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, पॉलीसेकेरिडेस एंजाइम होता है। प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण यकृत में होता है। प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण यकृत में होता है। सर्कोलोमा पेशी तंतु के चारों ओर का आवरण होता है। पेशी तंतु के चारों ओर का आवरण क्या होता है, तो सर्कोलोमा होता है। म्यूकेस मेम्ब्रेन का संबंध नाक से है। म्यूकेस मेम्ब्रेन का संबंध नाक से है। मानव शरीर में लवण की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 2 से 3% होती है। कोशिकाओं के अंदर पोटेशियम आयन होता है। कोशिकाओं के अंदर कौन सा आयन होता है दोस्तों, पोटेशियम आयन होता है। प्लेलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। प्लेलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली प्लस केंद्रिका न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है और इसमें गुणसूत्रों की केवल संख्या 1 होती है। किलोसिस नामक रोग विटामिन B2 की कमी से होता है। किलोसिस नामक रोग विटामिन B2 की कमी से होता है। रुधिर में वसाव का संचरण लाइपोप्रोटीन करता है। रुधिर में वसाव का संचरण लाइपोप्रोटीन करता है। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। सीलियक रोग विटामिन D3 की कमी से होता है। सीलियक रोग विटामिन D3 की कमी से होता है। यकृत में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह होता है। यकृत में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है, तो लगभग 7 से 8% होता है। WBC का निर्माण कहाँ पर होता है, तो लिम्फोनोड में। WBC का निर्माण लिम्फोनोड में होता है। सबसे बड़ी लसिका ऊतक प्लीहा है। सबसे बड़ी लसिका ऊतक प्लीहा है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है दोस्तों, न्यूरॉन होती है। मिक्सडीमा वृक्क में थायरॉक्सिन की कमी से होता है। मिक्सडीमा नामक रोग वृक्क में थायरॉक्सिन की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। वसा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। विटामिन B2 की कमी से ग्लोसाइटिस नामक रोग हो जाता है। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमेयर कहलाता है। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमेयर दोस्तों कहलाता है। जीन अनुवांशिकता की इकाई है। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है।
ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचट ने किया था। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचट ने किया था। मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का 2% होता है। मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भार का 2% होता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। टेंडन यह घना तंतुमय ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से संबंधित रखता है। लिगामेंट ये अस्थियों को जोड़ों से जोड़ने का कार्य करती है। लिगामेंट ये अस्थियों को जोड़ों से जोड़ने का कार्य करती है। यूकेरियोटिक कोशिका, इसमें पूर्व विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होता है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम और जीन्स उपस्थित होते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम और जीन्स उपस्थित होते हैं। शरीर का 75% ठोस भाग प्रोटीन का बना होता है। शरीर का 75% ठोस भाग प्रोटीन का बना होता है। 10 अमीनो अम्ल शरीर स्वयं निर्मित करता है। 10 अमीनो अम्ल शरीर स्वयं निर्मित करता है। मनुष्य हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक है। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। दायां अलिंद यह शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। शिराएं त्वचा के समीप पाई जाती हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाती है। पिलियन ग्रंथि मेलाटोनिन का स्रावण करती है जो नींद के लिए उत्तरदायी होती है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रीटीन था। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रीटीन था। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। अल्फा कैरोटीन त्वचा में उपस्थित होता है। प्लेग जीवाणु से संबंधित है। प्लेग जीवाणु से संबंधित है। एटम बम लाइसोसोम कहलाता है। एटम बम लाइसोसोम कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। मनुष्य में आंत की लंबाई 22 फीट होती है। मनुष्य में आंत की लंबाई 22 फीट होती है। फेफड़े तक अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। यह मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। फेफड़े तक अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। यह मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बायां आलिंद। बायां आलिंद लेफ्ट एट्रियम यह एकमात्र सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। श्वसन प्रक्रिया का पूर्ण रूप से तंत्रिकी नियंत्रण में होता है। श्वसन प्रक्रिया पूर्ण रूप से तंत्रिकी नियंत्रण में होता है।
रक्त में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाती है। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 ईस्वी में रिचर्ड एल्टमैन ने किया था। मांसपेशी में ऑक्सीजन का संग्रहण मायोग्लोबिन होता है। ओसा कोक्साई बड़ी हीप की हड्डी, टार्सल एड़ी की हड्डी, मेटाटार्सल इंस्टेप हड्डी। फैले जेन्स टो बोन। अपाती हार्मोन है एड्रीनोलिन। अपाती हार्मोन से जाना जाता है किसको? एड्रीनोलिन को। हृदय की अंदरूनी परत एंडोकार्डियम कहलाती है। मनुष्य की शरीर में सबसे मजबूत पेशी जबड़े की मैंडिबल होती है। पैक्टोरेलिस मेजर पेशी वक्ष स्थल से संबंधित है। डेल्टॉइड पेशी कंधे पर पाई जाती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कैनाइन का संबंध दांत से होता है। विटल कैपेसिटी का मापन स्पायरोमीटर से किया जाता है। ट्राइसेप्स पेशी कंधों से कोहनी के बीच की भुजा के पीछे होती है। प्यास का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। थायराइड ग्रंथि शरीर में गर्दन वाली भाग में पाई जाती है। कान के 3 भाग होते हैं। थाइमस ग्रंथि श्वास नली के अग्रभाग में होती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। मानव शरीर के कुल भार में मांसपेशियों का भार 45% होता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।